भारत के छोटे से गांव कुंदनपुर में आरव नाम का एक अनाथ बालक रहता था। उसे हमेशा लगता था कि वह बाकी बच्चों से अलग है। यह लड़का अजीब है। इसके पास कुछ तो शक्ति है। मेरे नाम, यह किसका पत्र है? एक रात उसकी झोपड़ी के दरवाजे पर एक चमकता हुआ पत्र प्रकट हुआ। मायावी गुरुकुल से बुलावा। स्वागत है आरव, तुम मायावी हो। मैं जादूगर। पूर्णिमा की रात बरगद की जड़ों में छिपा जादुई द्वार खुला और आरव की नई दुनिया शुरू हुई। मैं प्रकाश जादू सीखती हूँ और मैं अग्नि अभिषेकता। मायावी गुरुकुल में आरव को दो सच्चे मित्र मिले, तारा और वीर। यह पंच तत्व शक्ति। आरव, तुम अद्भुत हो। जब आरव की शक्ति जागी, पांचों तत्व एक साथ प्रकट हुए। 1000 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ था। आरव, तुम मेरे हो। नहीं, दूर रहो। रातों में आरव को एक प्राचीन अंधकार पुकारने लगा, जो उसकी शक्ति को अपने अधीन करना चाहता था। मेरे साथ आओ। मेरी शक्ति प्रकाश के लिए है। मित्रों को बचाने के लिए आरव ने अंधकार से अंतिम युद्ध किया। आज से तुम पंचतत्व रक्षक हो आरव। हमें पता था। हमारा दोस्त सबसे महान है। अब मायावी गुरुकुल का रक्षक बन चुका था। मैं अपनी शक्ति का उपयोग सदैव अच्छाई के लिए करूंगा। सच्ची शक्ति जन्म से नहीं, बल्कि उस चुनाव से बनती है जो हम प्रकाश के लिए करते हैं। आरव, तुम परेशान लग रहे हो। मुझे लगता है रक्षक बनने के बाद भी आरव का मन अशांत था। उसे अंधकार की परछाई अब भी महसूस होती थी। यह आकाश में दरार। रक्षक, छाया साम्राज्य में आओ। एक रात आकाश में छाया का द्वार खुला और आरव को अंधकार लोक से बुलावा मिला। छाया साम्राज्य अंधकार का मूल है। तो मुझे वहीं जाना होगा। आचार्य विराज ने बताया, जहां अंधकार जन्मा वही छाया साम्राज्य है। यह जगह जीवित लगती है और हमें देख रही है। तीनों मित्र छाया लोक में पहुंचे, जहां भूमि भी अंधकार से बनी थी। कोई जीवित यहाँ नहीं आता। मैं रक्षक हूँ, रास्ता दो। छाया साम्राज्य के प्रहरी ने उन्हें रोक लिया, पर आरव की शक्ति चमक उठी। आरव, तुम 5 बन गए। पंचतत्व एक साथ लड़ेंगे। पहली बार आरव ने अपनी शक्ति को 5 रूपों में विभाजित किया। मैं अंधकार का मूल हूँ और मैं प्रकाश का रक्षक। छाया साम्राज्य का सम्राट जाग उठा। अंधकार का वास्तविक स्रोत। तुम्हारी शक्ति मुझसे जन्मी। नहीं, शक्ति का चयन मैं करता हूँ। प्रकाश और अंधकार का अंतिम युद्ध आरंभ हुआ। अंधकार भी प्रकाश से जन्मा है। आरव ने अंधकार को नष्ट नहीं किया, उसे प्रकाश में परिवर्तित कर दिया। तुमने अंधकार का मूल शुद्ध कर दिया। अब सच में शांति है। हमारा रक्षक लौट आया। आरव ने छाया साम्राज्य को मुक्त किया और संतुलन फिर स्थापित हुआ। अंधकार को मिटाया नहीं जाता, समझकर प्रकाश में बदला जाता है। आकाश में ये दरारें। समय अस्थिर हो रहा है। छाया साम्राज्य की शांति के बाद भी एक नया संकट उभरा। स्वयं समय में कंपन होने लगा। यह काल कक्ष है। यहाँ समय की शक्ति है। गुरुकुल के नीचे छिपा था काल कक्ष, जहां समय का प्राचीन मंत्र सुरक्षित था। रुको। बहुत देर हो चुकी है, परंतु कोई अज्ञात मायावी काल मंत्र चुरा चुका था। सब रुक गए हैं। समय जम गया। काल मंत्र के टूटते ही संसार का समय रुकने लगा। यह भविष्य है। यदि मंत्र न लौटा। आरव ने देखा, यदि काल मंत्र न लौटा, संसार विनष्ट हो जाएगा। तुम मेरे जैसे? मैं तुम ही हूं। काल चोर कोई और नहीं, भविष्य का आरव था, जिसने सब खो दिया था। मैं समय बदलूंगा। विनाश से कुछ नहीं बदलता। भविष्य का आरव अतीत बदलकर दुख मिटाना चाहता था। तुम नहीं समझते, दर्द से भागना समाधान नहीं। एक ही आत्मा के दो रूप, समय और तत्व की टक्कर हुई। हमारा भविष्य अभी लिखा नहीं। तुम सही थे। आरव ने युद्ध नहीं, स्वीकार से समय को संतुलित किया।
अब तुम काल पंचतत्व रक्षक हो। समय भी तुम्हारे साथ। दोस्त तुम अद्भुत हो। आरव ने समय और तत्व दोनों को संतुलित किया और नया रक्षक बन गया। भविष्य डर से नहीं बदलता, वर्तमान के साहस से बनता है। गुरुकुल की ज्योति कमजोर हो रही है। यह वही अमर ज्योति है जो सब संतुलित रखती है। गुरुकुल के केंद्र में जलती अमर ज्योति, जो समस्त जादुई संतुलन का स्रोत थी, धीरे धीरे बुझने लगी। अमर ज्योति सृष्टि की प्रथम अग्नि है। तो इसे कौन बुझा सकता है? आचार्य विराज ने बताया, अमर ज्योति से ही पंचतत्व और काल शक्ति जन्मी। कोई इसकी शक्ति खींच रहा है। और वह यही नहीं, कहीं दूर है। किसी अज्ञात सत्ता ने दूर से ही अमर ज्योति की शक्ति खींचनी शुरू कर दी। यह शुद्ध प्रकाश का लोक है। यही से ज्योति जन्मी थी। अमर ज्योति को बचाने के लिए तीनों मित्र पहुंचे ज्योति लोक में। यहाँ की अग्नि भी बुझ गई। कोई सब प्रकाश निकल रहा है। जहां अनंत अग्नि थी, वहां अब राख और अंधकार था। मैं शून्य हूं, सब ज्योति मेरी है। प्रकाश को निगला नहीं जा सकता। वह सत्ता थी अमर भक्षक, जो सृष्टि की प्रथम ज्योति को निगलना चाहता था। यह प्रकाश से भी परे है। पंचतत्व और काल शक्ति भी उस शून्य पर प्रभाव नहीं डाल पा रही थी। सच्ची ज्योति भीतर है। तो प्रकाश मैं हूँ। आरव ने जाना, अमर ज्योति बाहरी अग्नि नहीं, जीवित चेतना का प्रकाश है। ज्योति न जन्मती है न बुझती, वह अस्तित्व है। जब आरव स्वयं अमर प्रकाश बना, शून्य भी प्रकाश में बदल गया। तुम अब अमर ज्योति के धारक हो। सब तुम्हारे भीतर है। आरव ने अमर ज्योति को पुनर्जीवित किया और सृष्टि का शाश्वत संतुलन बन गया। प्रकाश बाहर नहीं मिलता, वह भीतर जागता है। जो स्वयं को जान ले, वही जग को प्रकाश दे सकता है।